नमस्कार दोस्तों, आपका एसके ऑनलाइन टेक टिप्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू डाइस प्लस एकेडमिक ईयर 2023-24 में स्टूडेंट्स की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट करें। इसकी पूरी प्रोसेस जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने विद्यालय की यूडाइस आईडी को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ लिखा होगा एकेडमिक ईयर 2023-24 और नीचे लिखा हुआ होगा एकेडमिक ईयर 2022-23। तो आपको क्या करना है, यूडाइस प्लस 2023-24 में स्टूडेंट्स की डेटा एंट्री कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ एकेडमिक ईयर 2023-24 पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने स्कूल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो इसको आप एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद में यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, अब आपके सामने इस तरह से ये स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 70-2023-24 की शो हो जाएगी। यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट होगा, यहाँ पर टोटल बॉयज की संख्या होगी और यहाँ पर टोटल गर्ल्स की संख्या होगी। यहाँ क्लास शो हो जाएगी, यहाँ सेक्शन शो हो जाएंगे, यहाँ पर बॉयज की संख्या शो हो जाएगी, यहाँ गर्ल्स की संख्या शो हो जाएगी और यहाँ पर टोटल नामांकन शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स की संख्या शो हो जाएगी जो रेड कलर में होगी। तो आपको क्या करना है, जो ये इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स हैं इन सभी की प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस क्लास के स्टूडेंट्स की आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं उस क्लास के सामने आपको व्यू मैनेज वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपने जिस क्लास के सामने व्यू मैनेज के ऊपर क्लिक किया था उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ पर क्लास शो हो जाएगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेशनल कोड शो हो जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम शो हो जाएंगे, यहाँ जेंडर, इस कॉलम में डीओबी शो हो जाएगी, यहाँ एंट्री स्टेटस शो हो जाएगा जो अभी तक सभी स्टूडेंट्स के सामने नोट स्टार्टेड शो हो रहा है। फिर यहाँ जाएगा फॉर्म स्टेटस, इसमें सभी स्टूडेंट्स के सामने जीपी, ईपी और एफपी। जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी का मतलब है फैसिलिटी प्रोफाइल। तो ये अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स की स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए ये रेड कलर में शो हो रही है। तो आपको क्या करना है, इन स्टूडेंट्स की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस स्टूडेंट की आप ये कंप्लीट करना चाहते हैं उस स्टूडेंट्स के सामने जीपी के ऊपर आप क्लिक करें। अब आप क्लिक करने के बाद में यहाँ स्टूडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ स्टूडेंट का नाम शो हो जाएगा, यहाँ स्टूडेंट की कक्षा, यहाँ सेक्शन या एकेडमिक ईयर, यहाँ स्टूडेंट के नेशनल कोड शो हो जाएंगे। और अब यहाँ पर ये जनरल प्रोफाइल की डिटेल्स शो हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें अगर विद्यार्थी का पिछले वर्ष में जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल अपडेट कर रखी है तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स पहले से ही भरी हुई आपको मिलेगी। उसमें आपको कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स का नाम एज पर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ शो हो गया, यहाँ जेंडर शो हो गया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ शो हो गई और यहाँ स्टूडेंट के स्टेट कोड शो हो गए, यहाँ स्टूडेंट की मदर का नाम शो हो गया, यहाँ फादर्स नेम शो हो गया और यहाँ पर स्टूडेंट के आधार नंबर, यहाँ स्टूडेंट के आधार पर क्या नाम है वो शो हो जाएगा और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ स्टूडेंट का एड्रेस शो हो जाएगा, यहाँ पिन कोड, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ यदि अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट की या उसके पेरेंट्स की मेल आईडी यहाँ आप फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर है एडिशनल डिटेल्स, ये डिटेल्स भी पहले से ही भरी हुई होगी अगर पिछले जो 70 में जीपी, ईपी और एफपी कंप्लीट की हुई है। तो यहाँ स्टूडेंट की मदर टंग होगी, यहाँ सोशल कैटेगरी होगी, यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप होगा और यहाँ पर वेदर बीपीएल बेनिफिशरी यदि यस है तो यस करें, अन्यथा नो कर देवें। फिर यहाँ अंत्योदय अन्य योजना बेनिफिशियरी है तो यस करे, अन्यथा नो करे। यहाँ वेदर बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप यदि है तो यस करे, अन्यथा नो कर देवे। फिर यहाँ है वेदर सीडब्ल्यूएसएन है तो यस करे, अन्यथा नो कर देवे। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा और नो करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएंगे।
फिर यहाँ पर है वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, तो यहाँ आपको यस करना है। फिर नेक्स्ट है इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर्स। यदि आपने प्रीवियस ईयर या करंट ईयर में आउट ऑफ स्कूल डिफाइन किया है तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो नो करना है। और इसके बाद में यहाँ स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में आपको अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे यहाँ जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ जाएगा। फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आपको इसको अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद में चेक करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये स्टूडेंट की एनरोलमेंट डिटेल शो हो गई। यहाँ पर एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, तो ये अगर पिछले सत्र में आपने प्रोफाइल अपडेट कर रखी है तो यहाँ पर एसआर नंबर शो हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एडमिशन डेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। एडमिशन डेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लास या सेक्शन के रोल नंबर आपको यहाँ एंटर करने हैं। रोल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेज ओनली, तो ये हायर सेकेंडरी क्लास के लिए है। यदि आपका विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ से आपको ये स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर है स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग 2022-23, तो यहाँ पर स्टूडेंट का क्या स्टेटस है, स्टडी एट करंट सेम स्कूल या अदर स्कूल जो भी है यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। फिर है ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर 2022-23, तो लास्ट ईयर में कौन सी कक्षा में छात्र था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। वैसे ये सभी डिटेल्स भरी हुई मिलेगी आपको, कुछ डिटेल्स ही आपको फिल करनी है, तो ये डिटेल्स भी आपको फिल की हुई मिलेगी। फिर यहाँ पर एडमिटेड एनरोल्ड अंडर ओनली फॉर पीयूटी अनएडेड, प्राइवेट स्कूलों के लिए है, अनएडेड स्कूलों के लिए है, तो ये आपको कुछ नहीं करना है। फिर है प्रमोटेड फास्ट, ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। यदि शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ प्रमोट कर दीजिए। फिर यहाँ पर इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क्स, पिछले सत्र में कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए वो परसेंटेज यहाँ लिख देना आपको। नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो वो दिनों की संख्या आपको पिछले वर्ष की लिखनी है। ये कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर स्टूडेंट की फैसिलिटी डिटेल्स शो हो गई है। तो अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या फैसिलिटी दी गई है, तो यहाँ आपको यस करना है। फिर यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी दी गई है वहाँ टिक मार्क करना आपको, जो जो फैसिलिटी दी गई है उस पर आपको टिक मार्क कर देना है। फिर यहाँ लिखा है स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, क्या पिछले सत्र में स्टूडेंट ने सेंट्रल स्कॉलरशिप प्राप्त की है, तो यहाँ आपको क्या करना है, यदि मिली है तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। यदि मिली है तो यहाँ आपको कोड और नेम ऑफ स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट है स्टेट स्कॉलरशिप मिली है, यदि मिली है तो यस, अन्यथा नो। फिर है अदर स्कॉलरशिप, यदि मिली है तो यस, अन्यथा नो। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, यदि स्टूडेंट CWSN है तो यहाँ आपको यस करना है, और यस करने के बाद में इनमें से आपको किसी एक पर टिक मार्क करना है। फिर वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यदि डिसेबिलिटी है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर यह वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यदि ये है तो यस करें, अन्यथा नो करें। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, यदि है तो यस करें, अन्यथा नो करें। फिर यहाँ है इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यदि है तो यस करें, अन्यथा नो करें। फिर यहाँ पर है हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड
एज ए गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग, यदि है तो यस करें अन्यथा नो करें। यदि आप यस करते हैं तो इनमें से किसी एक पर आपको टिक मार्क करना है। फिर है वेदर प्रोवाइडेड मेंटर्स, तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये फिल करनी है, यदि नो करते हैं तो नहीं फिल करनी है। फिर यहाँ पर है डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी एनएसएस स्काउट्स एंड गाइड, इसे यदि इसमें भाग ले रहा है तो यस करें अन्यथा नो करें। फिर यहाँ पर है वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, यदि यहाँ डिवाइस को हैंडल करने में कैपेबल है तो यहाँ आप यस करें अन्यथा नो करें। यहाँ पर आपको स्टूडेंट की हाइट फिल करनी है, यहाँ पर स्टूडेंट का वेट फिल करना है। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद में आपको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे फैसिलिटी डेटा सेव सक्सेसफुली, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ स्टूडेंट की प्रोफाइल का प्रीव्यू शो हो जाएगा, तो इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। अच्छे से चेक करने के बाद में यदि आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना है तो आपको यहाँ बैक जाकर करेक्शन करना है, और सभी डिटेल्स करेक्ट है तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डेटा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा, आप डेटा को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ ओके पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ डेटा कंप्लीटेड, अब आपको नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स भी इसी तरह से कंप्लीट करनी है। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स की डिटेल कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पे जाना है। अब दोस्तों जब आप सभी स्टूडेंट्स की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स का जो कॉलम है सभी कक्षाओं के सामने स्टूडेंट्स की संख्या शून्य शो हो जाएगी। ये जब शून्य शो हो जाए तो यहाँ आपको व्यू मैनेज पर जाकर स्टूडेंट्स की डिटेल्स को चेक करना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह से ये स्टूडेंट्स की डिटेल्स शो हो जाएगी। आपने जिस स्टूडेंट की डिटेल्स कंप्लीट की है उस स्टूडेंट के सामने एंट्री स्टेटस वाले कॉलम में यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा जो ग्रीन कलर में होगा, और जिन स्टूडेंट की डिटेल्स कंप्लीट नहीं की है उनके सामने यहाँ नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ होगा। और इस फॉर्म स्टेटस में यहाँ जीपी, ईपी और एफपी ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो इनका कलर ग्रीन हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स के आपने जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट नहीं किए उनके सामने ये रेड कलर में शो होगी। तो इन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये सब कंप्लीट करने के बाद में यहाँ सब स्टूडेंट्स के सामने एंट्री स्टेटस और फॉर्म स्टेटस में ये सभी टैब है ये ग्रीन शो हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको सभी स्टूडेंट्स की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपनी विद्यालय की पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।